एक हिंदू लड़के द्वारा स्वामी जी को किया गया क्वेश्चन कि हमारी बुक्स यानी कि हिंदू धर्म की बुक्स में लिखा हुआ है कि आप मीट खा सकते हो। उसके ऊपर पंडित जी ने, स्वामी जी ने क्या उसका जवाब दिया है और डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसका क्या जवाब दिया है, उस आज की वीडियो में हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जो वेजिटेरियन है वो इंडिया में है। इसका रीजन ये है जो हिंदूज हैं वो नॉनवेज नहीं खाते। लेकिन भाई उसमें लिखा वगैरह वो नहीं, लेकिन पता क्या बात है, वो तो हम देखेंगे ना क्या रीजन है, क्या लिखा है। वैसे बता रहा हूं मैं, काफी लोग बोलते हैं कि आजकल हिंदू भी खाते हैं पर सारे हिंदू नहीं खाते, ये रियलिटी है। पर आज के टाइम में टाइम काफी चेंज हो चुका है। मैं देखता हूँ कई हमारे पंडित ही हैं जो खाने लग गए हैं। आज की वीडियो में देखते हैं ऐसा क्या है। देखते हैं तो क्या कहना है स्वामी जी का और किस बुक में लिखा हुआ है वो भी देखेंगे। तो ये फ्रेंड्स पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करें। मैं फेसबुक में देखता हूँ एक जाकिर नायक नाम का एक शख्स है जो इस्लाम धर्म के प्रचारक हैं। ठीक है। उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि मनु स्मृति नाम की एक किताब है जिसमें लिखा हुआ है मांस को खाना जायज है। तो ये कहाँ तक सही है, ये क्या सही है, इसके बारे में आप हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदुओं की एक किताब मनु स्मृति में लिखा है कि गोश्त खाना जो है वो जायज़ है, लेकिन हिंदू अपनी ही किताबों में लिखी हुई बात को जो है वो नहीं मानते। तो इसी तरह का एक सवाल एक लड़के ने पंडित अनिरुद्ध आचार्य से किया कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि आपकी ही किताबों में लिखा है कि मांस खाना जायज़ है। तो आइए जानते हैं कि पंडित ने उसको क्या जवाब दिया और डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी आप सुने। मैं फेसबुक में देखता हूँ एक जाकिर नायक नाम का एक शख्स है जो इस्लाम धर्म के प्रचारक हैं। ठीक है। उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि मनु स्मृति नाम की एक किताब है जिसमें लिखा हुआ है मांस को खाना जायज़ है। तो ये कहाँ तक सही है, ये क्या सही है, इसके बारे में आप हमें बताएं। जैसे आपका कोई दोस्त है ना जी और मांस खाता है जी, तो आप कैसा व्यंग मारेंगे? आप ये व्यंग मारेंगे, क्यों बकरा तो खा रहे हो जी, इंसानों को खाना कब से शुरू करोगे? जी। इंसान का गोश्त खाना तो बिल्कुल हरामी है। हराम बता रहे हैं। किसका भी नाम लो, अल्लाह का नाम लेके सूअर भी खाना हराम है। चतुर्वेदी है और मैं बॉम्बे में 2 साल से एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप इस्लाम को इतने प्रैक्टिकल तरीके से और प्रॉपर तरीके से इस्लाम जो आवाम है उसमें उसकी अवेयरनेस फैला रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा तहे दिल से। सवाल मेरा ये है कि मैं एज इंडिविजुअल मैं सोचता हूँ कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ और मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, हिंदू में पैदा हुआ हूँ और मैं नॉन वेज खाता हूँ, मेरे पिताजी के द्वारा मतलब बाय बर्थ चला आ रहा है। बट माई सोल इज नॉट ऑलवेज एक्सेप्टिंग दिस एक्ट ऑफ लाइक जो गोश्त खाना है। जैसे आपने अभी अपने नॉर्मल सवालों में भी बताया कि गोश्त खाना कितना ठीक है कितना नहीं ठीक है, लेकिन माई सोल इज नॉट एक्सेप्टिंग कि ये गलत है। हम अपने बच्चों को जरा चोट लगती है तो हम उनके लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कितना दर्द होता है, कितना पश्चाताप करते हैं। लेकिन हिंदुओं में भी कुर्बानी होती है, हाँ, और उनमें ऐसा क्यों नहीं होता? हम ऐसे जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं? भाई साहब कहना चाहते हैं कि उन्हें तकरीर सुनी है और मैं तकरीर से मुतासिर हुए कि मैं इस्लाम को प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ और सही तरीके से। भाई साहब का सवाल है कि वो नॉनवेज खाते हैं लेकिन दिल संतुष्ट नहीं है। नॉनवेज दिल संतुष्ट है तो मत खाओ, खाना फर्ज नहीं है। मैं उसको छोड़ना चाहता हूं, मैं छोड़ दूंगा भी, ऐसा है। मेरा जवाब सुनिए भाई साहब। खाता भी है, खा भी रहा है। जवाब तो सुनिए। हाँ बिल्कुल। पूरा हुआ क्या जवाब? अभी शुरू हुआ है। अभी शुरू हुआ है। इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। आप अच्छे मुस्लिम बन सकते 100% शाकाहारी बनने के बाद। अच्छा, फर्ज नहीं होंगे, वो जरूरी नहीं है यार। मैंने जो आपको दलील दी वो ये दलील दी कि आप जो कहते अपने बच्चे को चोट लगती है तो दर्द होता है आपको, तो जानवर को चोट लगती दर्द होना चाहिए ना। तो पेड़ पौधे को चोट होती है आपको दर्द नहीं होता है? कैसे इंसान है आप? वही तो मेरा सवाल है कि उसमें हम जस्टिफाई क्यों नहीं करते हैं। हमारा ये है कि इसीलिए मैं कहता हूं, लेकिन पेड़ पौधों की चीख आपको सुनाई नहीं देती। आपने मेरा जवाब सुना कि नहीं? मैं जो जवाब दिया, 8वीं गलतफहमी गोश्त के बारे में मैं साफ तौर से कहा कि पेड़ भी चीखते हैं, उसकी चीख सुनाई नहीं देती। मैं पूछना चाहता हूं, आपका बच्चा गूंगा है, आप उसको चुबोते, हाथ काटते उसका, वो रोता है, सुनाई नहीं देता, तो खुश है क्या आप? मैं खुश नहीं हूं, इसीलिए तो मेरा समाधान मैं आपसे बोलता हूं। मैं तो आप भाजी पाला क्यों खाएंगे? फिर भाजी पाला भी मत खाओ, आप जिएंगे कैसा? आप जब सांस
सांस लेते जिरासिम जाते, आपके जिस्म में जिरासिम जर्म्स जाते, जर्म्स को भी जिंदगी होती है, लाइफ होती है। आप उनका कत्ल क्यों कर रहे? आप खड़े अभी हर मिनट आप सांस ले रहे, हजारों जर्म्स का कत्ल कर रहे, क्यों कर रहे? कैसे इंसान है आप? जवाब दो। आप कातिल है। ठीक है, जो नहीं दिखता है ठीक नहीं, उसमें तो हम ठीक है लोग क्या कुछ भी ठीक अपना- नहीं है? नहीं हम दिखता है का लोग मतलब अपनी ट्रेडिशन को, जैसा हम लोग पैदा होते हैं जो चीज फॉलो करा दी जाती है या उसको थोप दिया जाता है, उसी को हम फॉलो करते चले आते हैं। मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है, का मैं मानूं? नहीं, वही तो मैं मान नहीं रहा हूँ, इसीलिए तो मैं थोड़ा मैं आपसे समाधान चाहता हूँ। इसलिए मैं कहता हूं कि साइंस अभी तरक्की कर चुकी है। साइंस कहती है कि पेड़ पौधों में भी जान है, जानवर में भी जान है। जो जानवर खाने के लिए बनाए गए उसको खा सकते हैं, जो जानवर से नुकसान होता है मत खाइए। साइंस टेक्नोलॉजी कह रही है। ये आपके परदादा जो कह रहे, कुछ सही कहते थे कुछ गलत कहते थे, जो सही कहते उसके ऊपर अमल करो, जो गलत कहते उसे छोड़ दो। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है या सही है? मैं 100% तो उस चीज को नहीं सही कह सकता हूँ कि गलत या सही है। अभी नहीं, मैं गलत तो है या सही है? मैं 100% फॉलो कर रहा हूँ तो मैं उसको सही मानता हूँ। फॉलो कर रहे इसलिए सही मानते। आप चोरी करेंगे तो चोरी सही हो जाती है। आप नहीं करते। अगर एक इंसान बोलेगा मैं चोरी कर रहा हूँ इसलिए सही है, तो ये सही दलील है? नहीं, सही चोरी वो नहीं, आवाम मैं के कहता द्वारा हूँ कहा गया है कि गलत मैं है। पूछता हूँ, अगर एक चोर दलील देता है आपको कि मैं चोरी करता हूँ इसलिए सही, आप वो दलील को मानेंगे? तो वो समाज के द्वारा बता दिया गया कि चोरी गलत है, इसलिए हम उसको गलत, क्योंकि उसमें आपके किताब में साफ उसमें तौर किसी से का अहित होता है, आप- किसी का अहित होता है। भाई साहब, आपकी किताबों में साफ तौर से लिखा गया है कि मूर्ति पूजा गलत है, बुत परस्ती गलत, फिर भी आप कर रहे। मुझे सर उतना अवेयर होता तो मैं यहाँ क्यों आता? इतना मनुष्य में आप अगर आ गए इधर तो अभी पूछ रहा हूँ, अभी अवेयरनेस आया कि नहीं? अभी आप 3 awareness घंटे आया, से इधर है, अभी आप समाधान अगर तो अवेयर नहीं नहीं होंगे तो आने का फायदा क्या आपके? आप इतने घंटे से है इधर, मेरी तकरीर सुन चुके हैं, जी। सवाल जवाब सुन चुके, जी। इतने हवाले दिया, मैं चैप्टर नंबर वर्स नंबर वेद का, उपनिषद का वो मैंने लिखा अभी माशा लिख लिए। जी। तो अभी आपको यकीन हुआ कि मूर्ति पूजा गलत है? गलत इमेजिनरी चीज को मैं गलत तो नहीं मान सकता। आप कि घर मैं- पे जाके तहकीक कीजिए भाई साहब, घर पे जाके तहकीक कीजिए जी। और तर्जुमा पढ़िए वेद का, जी आपके उपनिषद का, और मैं कहूंगा कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़िए। जी, तर्जुमे के जरूर जरिए इंशाल्लाह आप हिदायत पाएंगे। जी जरूर होप द पढ़ूंगा। आंसर द क्वेश्चन। नाम राकेश रंजन है, मैं कटिहार से हूँ। इस्लाम मेरे जहन में काफ़ी दिनों से है और मैं पीस टीवी कभी कभी देखा करता था और आपसे काफ़ी इंप्रेस हूँ। तो एक सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि क्या इस्लाम कबूल करने पर शाकाहारी को क्या मांसाहारी होना जरूरी है? ये आम लोगों की जहन में है। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि इस्लाम कबूल करने पे क्या शाकाहारी को मांसाहारी, वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन होना फर्ज है? नहीं भाई साहब, इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। इस्लाम में एक इंसान अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी बनने के बाद। इस्लाम में फर्ज नहीं है। तो मैं ताहे दिल से इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ माशाल्लाह, और खुदा वेजिटेरियन है के ना बंदा। गुनाहों में जीना चाहता हूँ। माशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? एकदम गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाल्लाह। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, आप मैं अपने- अकेला हूँ। आप अपने मन से करना चाहते जी हैं? हाँ, आपको कोई भी जबरदस्ती नहीं कर कोई रहा है? जबरदस्ती नहीं। कोई भी रिश्वत नहीं दे रहा है? रिश्वत किस चीज क्या देगा? पूछ रहा हूँ क्योंकि जी नहीं। एक बार ऐसा हुआ था पूना के अंदर, माशाल्लाह 19 लोग ने माशाल्लाह इस्लाम कबूल किया। तो पुलिस जाके पूछी तो डॉक्टर साहब ने कितने डॉलर्स दिए आपको? तो इसीलिए मैं सब लोग के सामने, पुलिस के सामने ही पूछ रहा हूँ। तो हक की बात के लिए डर क्या? तो आप अपने दिल से करना चाहते हैं। और गोश्त खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है, फराइज बहुत कम है। इस्लाम में फराइज और हराम बहुत कम है। लोग समझते बहुत चीज फर्ज है। और एक किताब है क्या, 70 मेजर सिन में, बड़े गुनाह 70। तो ये 70 चीज में 70 जो मेन फर्ज और हराम लिखा है उसके अंदर, कुल मिला के और हुई है, लेकिन मेन ये है। तो इसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा है कि गोश्त खाना फर्ज है। लोग को ये गलत फहमी है कि मुसलमान को गोश्त खाना ही चाहिए। हम भी इजाजत सोचते है। हैं। इजाजत वेद में भी है, अगर इजाजत आपको कुरान चुनिंदा में भी खा है। सकते हो। अगर तो आपको बड़ी टेस्टी हैं। लगता है खाओ, नहीं टेस्ट लगता मत खाओ। बकरीद में आपको अगर पसंद नहीं आता मत खाओ। तो आप अपने खुश आवाज से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी हाँ। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए।
अशहदु असदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वसदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। वसलु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह, आप मुस्लिम हो चुके और आप जिंदगी भर अगर शाकाहारी भी रहेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। थैंक यू। गोश्त खाना फर्ज नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। और मैं ऑर्गेनाइज से दरख्वास्त करूंगा कि जितने भी गैर मुसलमान जो इस्लाम कबूल कर रहे और नहीं भी कबूल कर रहे, सब लोग को हो सके तो इंशाअल्लाह तर्जुमा दीजिए कुरान मजीद का और उनको पढ़ने दीजिए। और इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपको और हिदायत दे और इस दुनिया और आखिरत में सबसे बेहतरीन जिंदगी दे। वो कितनी बढ़िया बात बताई है इन्होंने ना, मतलब कि हमें आज पता लगा, देखो कि जरूरी नहीं है अगर आप मतलब इस्लाम कबूल करोगे तो आपको मीट वगैरह गोश्त वगैरह खाना पड़ेगा, नॉन वेज खाना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वैसे मेरी थिंकिंग में तो यही था, मैं भी यही सोचता था। 100% मुसलमान पता क्या है, धीरे धीरे हम जो सीख रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं ना, उससे हमें पता लग रहा है धीरे धीरे, बिल्कुल इस्लाम, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों को, उसी चीज का भ्रम है ना, जो भ्रम में जी रहे हैं लोग। जैसे हम वेजिटेरियन है और हमें कोई नॉन वेज मिल जाए तो स्पेशली कोई मुस्लिम वेज मिलता था तो हम सोचते थे तो नॉन वेज खाता होगा। तो ये भी जरूरी है कि हर एक मुसलमान या कोई भी जिसने इस्लाम कबूल किया कि वो नॉन वेज खाता होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब कि एक 100% वेजिटेरियन बंदा भी अच्छा इस्लाम कबूल कर सकता है, मुसलमान हो सकता है, अच्छा मुसलमान बन सकता है और उसको भी अल्लाह जन्नत में एंट्री देगा। बहुत अच्छी वीडियो है, अच्छी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप भी बताएं। हाँ, और जो इन्होंने बात कही थी कि हिंदू खाते हैं, आज देखो खुद ब्राह्मण था लड़का, वो खुद ब्राह्मण। वैसे फ्रेंड्स हमारे में तो जैसे हमारी फैमिली में कोई भी नॉन वेज नहीं खाता आज भी, तो ये सही है बात की अगर आप मुसलमान हो तो आपके ऊपर भी ये जरूरी नहीं है कि आपने नॉन वेज खाना है, आप वेजिटेरियन भी रह सकते हो। बिल्कुल। और ये काफी अच्छी बात मुझे पता लगी आज इस्लाम के बारे में, जो हमें नहीं पता थी। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा लगा वीडियो देख के। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।